आप सबका दिल से स्वागत है। स्ट्रेंजर थिंग्स ये एक टीवी शो आया था, 4 सीज़न आए थे, 5th सीज़न आने वाला है। क्या इसकी कहानी रियल है? रियल थोड़ी हो सकती है, ये फिक्शन है। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मॉन्स्टर बाहर आएगा? ये सब है ना, सिर्फ स्टोरी है, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है। इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। आप भी ये मानते हो, मैं भी ये मानता हूँ, बट मुझे ना ये सब मिस्ट्री, टाइम ट्रैवल, दूसरी दुनिया, रीबर्थ, मतलब अलग अलग चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जब आती है ना तो मैं थोड़ा डीप में घुसता हूँ। तो मैंने एक दिन ऐसे ही इंटरनेट पर टाइप किया स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी रियल है क्या। मुझे भी पता था रियल नहीं होगी, बट मुझे कुछ अलग चीज़ें पता चली, आपके साथ शेयर करता हूँ। जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स एक टीवी शो है, उसके अंदर एक लड़की रहती है, उसके अंदर सुपर पावर्स आते हैं। उसके अंदर एक अलग सीक्रेट लैब बताई गई है जिसके अंदर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था। मॉन्स्टर बताया गया है जो दूसरी दुनिया से आता है। अब ये जो टीवी शो है, इसके पीछे जो मिस्ट्री है, जो रियलिटी है, जिससे इंस्पायर होकर स्ट्रेंजर थिंग्स बना है, उसकी मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। बट वो बताने के लिए सबसे पहले मुझे आपको एक शिप के बारे में बताना होगा जो गायब हो गई थी 1943 में और फिर से आ गई थी। लोगों का ये मानना था कि उस शिप ने टाइम ट्रैवल किया था। ये शिप के बारे में मैं आपको क्यों बताऊंगा, कैसे डॉट्स कनेक्टेड है, ये आपको आगे पता चलेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी थी, उन्हें एक स्ट्रेंज थिंग ट्राई करनी थी। उन्हें उनकी जो वॉर शिप है उसे इनविजिबल करना था। अब ऐसा क्यों करना था? क्योंकि अगर शिप नहीं दिखेगी तो दुश्मन हमला कैसे करेंगे, उसके ऊपर बॉम्ब कैसे फेंकेंगे। अब जो शिप उन्हें गायब करनी थी, वो शिप का नाम था USS एल्ड्रिज। अब नेवी ने क्या किया, नेवी ने साइंटिस्ट की हेल्प ली। अब साइंटिस्ट ने एक स्पेशल मशीन बनाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके। अक्टूबर 28, 1943 को जो मशीन साइंटिस्ट ने बनाई थी, उसे जब ऑन किया गया, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वीडियो इतना भी मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम मिलते हैं प्रेयर्स के बाद। साइंटिस्ट ने मशीन ऑन की और शिप गायब। बट थोड़ी देर के बाद शिप फिर से आ जाती है। अब शिप फिर से तो आती है, बट जो लोग अंदर थे तो थोड़े लोग गायब हो गए थे और बाकी के लोग जो अंदर थे वो लोग पागल जैसे हो गए थे। तो उस वक्त ये माना गया था कि शिप ने टाइम ट्रैवल किया और वो रिटर्न आ गई। US गवर्नमेंट ने बताया ये सब फेक है। अब ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, ये कैसे लिंक होती है स्ट्रेंजर थिंग्स की रियल मिस्ट्री के पीछे, रियल कहानी के पीछे, हम चालू करते हैं। अर्ली 1980s की बात है। US में एक मिलिट्री प्लेस थी जिसे कहा जाता था कैंप हीरो। अब ये कहाँ पर था? तो ये था मॉन्टेक, न्यूयॉर्क स्टेट। सोल्जर्स वहाँ पर रहते थे, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो अब होता क्या है, वहाँ पर जो सोल्जर्स थे, वर्कर्स थे, उन लोगों को कुछ अलग अलग आवाज़ें आती थी, अलग अलग चीज़ें सुनाई देती थी। और उनमें से ये प्रूफ नहीं हुआ है किसने, बट थोड़े लोगों ने ये सब चीज़ें बाहर निकाली कि वो लोग को जहाँ से आवाज़ आती थी वहाँ पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट होते थे। अब हम आते हैं हमारी कहानी पर। एक दिन गवर्नमेंट की साइंटिस्ट के साथ बहुत बड़ी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में वो लोग सोचते हैं और बातें करते हैं, थोड़े साल पहले जैसे शिप को हमने गायब किया था और शिप वापस आ गई थी, तो हम बहुत सारी और चीज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारी और चीज़ क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोगों का माइंड कंट्रोल करने लगे तो, अगर हम लोगों को गायब कर सके तो, अगर हम इनविजिबल रोबोट बना सके तो, अगर हम दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल सके तो। पता है मुझे, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये सब स्टोरी होती है, रियलिटी थोड़ी होती है। ठीक है, मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि ये है या नहीं है। इंटरनेट पर ये सब चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, बट बहुत सारे लोग मानते हैं कि ऐसी चीज़ें हुई है। और इसका है ना एक प्रूफ दूंगा मैं एंड में कि वो क्या प्रूफ था जिससे बहुत लोगों को विश्वास आ गया। तो आप स्टोरी देखते जाना। स्ट्रेंजर थिंग्स को 2 मिनट के लिए साइड पे रख देना। अब ये लोग को लोगों का माइंड पढ़ने के लिए, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने के लिए और लोगों को गायब करने के लिए बच्चे चाहिए थे। बच्चे क्यों चाहिए थे? क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। साइंटिस्ट को लगा बच्चों के थ्रू ये काम बहुत आसान हो जाएगा, हम बच्चों के दिमाग में घुसेंगे।
तो अब बच्चे लाए कहाँ से? उस वक्त उन लोगों ने बच्चों को लाया था अनाथ आश्रम से और गरीब लोगों के बच्चों को लाया था और उन्हें कहा गया था कि हम एक साइंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट वो चीज़ बहुत डेंजरस थी। साइंटिस्ट को टेस्ट करना था पावर ऑफ इमेजिनेशन। साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके की मशीन बनाई। अब साइंटिस्ट ने एक चेयर बनाई, उसे कहा जाता था मॉन्टेक चेयर। उन्होंने एक बच्चे को बिठा दिया उस चेयर पर। वो लोग ने एक मशीन बनाई, उसके वायर को कनेक्ट किया बच्चों के सर से। उसके बाद बच्चे को कहा तो इमेजिन कर एक बॉल को। बच्चे ने इमेजिन किया बॉल और उन लोगों ने लिटरली देखा उस बॉल का शैडो। साइंटिस्ट लोग हो गए खुश कि हम जो कर रहे हैं तो रियल में बॉल नहीं आया, बट इसकी इमेजिनेशन के थ्रू हमें बॉल का शैडो दिखा। अब उन लोगों ने क्या किया, उसे कहा कि एक बर्ड उड़ रही है तो वैसा सोच। बच्चे ने सोचा, बच्चे के दिमाग में सब वायर लगी हुई है। फिर से शैडो आता है कि बर्ड उड़ रही है। उसके बाद वो लोग बच्चे को कहते हैं एक काम कर, लाइट के कलर चेंज हो रहे हैं तो ऐसा इमेजिन कर। उसने ऐसा इमेजिन किया और वहाँ पर जितनी लाइट्स थी वो फ्लिकर होने लगी। लाइट का कलर चेंज नहीं हुआ बट लाइट फ्लिकर होने लगी। तो साइंटिस्ट को लगा कहा तो वो लोग कुछ गलत जा रहे हैं। उसके बाद 8 दिन तक वो लोग ने काफ़ी काम किया उस चीज़ पर। 8 दिन के बाद वो लोग ने फिर से बच्चे को बिठाया और कहा कि अब तू कैट इमेजिन कर। बच्चे ने कैट इमेजिन किया और कैट का शैडो आ गया। अब आगे क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि तू इमेजिन कर कि एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है और वो खुलता है और उसमें से मॉन्स्टर बाहर आता है। तो वो बच्चे ने इमेजिन करना शुरू किया। जैसे उस बच्चे ने इमेजिन करना शुरू किया, लाइट वहाँ पर जितनी थी वो सब फ्लिकर होने लगी और इस बार शैडो नहीं आया। इस बार कोई विचित्र प्राणी, हम कह सकते हैं मॉन्स्टर, बट मॉन्स्टर जैसा नहीं था, बट कोई अलग तरीके का प्राणी वहाँ पर लिटरली, शैडो नहीं, लिटरली वहाँ पर आया। अब जैसे वो आया वो चिल्लाने लगा और साइंटिस्ट लोग सब डर गए। वो लोग भागे, बच्चे भी वहाँ से भागे और नेक्स्ट डे उन लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग के अंदर उन लोगों ने आपस में बात की, जिस मॉन्स्टर को हमने देखा वो कौन था? अभी तक तो सिर्फ शैडो आ रहे थे, वो कहाँ से आ गया? उन लोगों की हिम्मत नहीं थी जिस रूम में एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहाँ पर दोबारा जाने की। बट वो लोग ने क्या किया, पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर गए। वो लोग ने दरवाज़ा खोला बट मॉन्स्टर नहीं था और अंदर जितनी एक्सपेरिमेंट की चीज़ें थी वो सब चीज़ें ब्लास्ट हो गई थी। बहुत बड़ी मीटिंग हुई, हायर अथॉरिटीज़ हर कोई बैठा वहाँ पर और वो लोग ने डिसीज़न लिया कि ये एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर बंद कर डालो। हम क्या करने गए और अगर कुछ अलग हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सिर्फ यूएस में नहीं बट पूरी दुनिया में। तो ये चीज़ को यहाँ पर ही स्टॉप कर दो। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर ही स्टॉप कर दी गई। बट जैसे मैंने कहा था, थोड़े सोल्जर्स, थोड़े वर्कर्स, उन्हें ये सब चीज़ की आवाज़ आती थी। बहुत सारे जो अंदर काम करते थे लैब के अंदर, उनमें से भी थोड़े लोगों ने बाहर ये सब बातें फैलाई। गवर्नमेंट ने देखा कि ये बात बहुत फैल गई है। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कभी कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा कभी नहीं किया था, ये सब चीज़ें फेक है। उस प्रोजेक्ट को सीधा फेक प्रोजेक्ट कहा गया। बट जैसे मैंने आपको कहा था, एंड में एक चीज़ ऐसी बताऊंगा, वो देखने के बाद बहुत सारे लोग थे वो ये यकीन करने लग गए कि ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था। और वो चीज़ थी, वो एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है, उसके सालों बाद बीच पर एक विचित्र प्राणी मॉन्स्टर जैसा मरा हुआ मिलता है। ये पिक देख लीजिए। तो लोगों का कहना ये था जो मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट से बाहर आया था वो ये था और वो हमारी दुनिया में आ गया और वो मर गया। उसके बाद सब लोगों ने नहीं बट थोड़े लोगों ने माना कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था और बस उसके बाद बना टीवी शो स्ट्रेंजर थिंग्स, जो बहुत हिट हुआ। बट वो इंस्पायर्ड है मॉन्टेक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट से। अभी आपके ऊपर है, आप ये मान सकते हो या नहीं मान सकते हो। इंटरनेट पर आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बिग बॉस कंटेस्टेंट की स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आप देखना, आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो है, उसके नीचे आवेश का वीडियो है, आवेश की लाइफ स्टोरी।
उसके नीचे मैंने कहानी डाला है वैम्पायर जो बच्चों को उठा लेती थी। बहुत अच्छी कहानी है, सच्ची कहानी है। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है जाकर देखना। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।